कश्मीरी में हम कहते हैं वंदसाली शीन गली बेई बहार। और कितना प्यारा मौसम है, बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को मिलेगी। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए, टेरेसेस पे बेड्स के जो है डिज़ाइंस उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज़ जो आई है वो सूवनेर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। Umar Saab, how much this tulip garden will play a vital role to attract tourists again in Kashmir Valley, because last year due to the Pahalgam attack, tourism sector is very bad. तो हमारा सीजन जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज़्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आमतौर पे टूरिस्ट सीजन जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। और जिस तरह आपने खुद देखा, विजिटरों का एक हजूम है बाहर जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे। तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके ख़त्म यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि वो इस खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिलेगा। सर यूएस की ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट आई है और वो बता रहे हैं कि आरएसएस पे जो है टारगेटेड सैंक्शंस होने चाहिए। आरएडब्ल्यू पे भी कांग्रेस ने वेलकम किया है। वो कह रहे हैं कि इसमें सारी जो क्लेम्स हैं उनका प्रूव होना चाहिए। हाउ डू यू सी दैट रिपोर्ट? आज हम बाग पे ही बात करें, सियासी बात हमें बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन आज अगर मैं अब इन चीज़ों पे बात करना शुरू करूंगा आप लोग ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए आज मेहरबानी करके, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बाग को तैयार करने में, जो यहाँ बागवान हैं, जो सारे लोग यहाँ काम करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है। अब अगर यहाँ का फोकस हम हटा के कहीं और डाल दें, इसलिए ना मैं जंग की बात कर रहा हूँ ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाग और ट्यूलिप गार्डन के मुतालिक बात कर रहा हूँ, ताकि कम से कम इन सबों ने जो मेहनत की है इनको ये ना लगे कि इनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है। कल आप मुझसे इसके बारे में पूछे, मैं तमाम सियासी सवालों का जवाब तब दे दूंगा। ठीक है? What? So basically, ये जो प्रोकर हम करते हैं द ट्यूलिप्स फ्रॉम नेदरलैंड्स या बाकी जगहों से, तो कश्मीर यूनिवर्सिटी ने एक इनिशिएटिव लिया था। उन्होंने कुछ ट्यूलिप जो है वहाँ पे ग्रो किए थे खुद से। तो सर इसको कुछ बड़े स्केल पे हम कर सकते हैं, सो दैट वी डोंट हैव टू इंपोर्ट ट्यूलिप्स फ्रॉम आउटसाइड। किया जा रहा है, डीसी साहब यहीं पे हैं और इनका एक अच्छा प्रपोजल है स्कॉस्ट कश्मीर का कि वो डेवलप यहीं करें बल्ब्स। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इज आल्सो डूइंग इट। और ये भी देखा जा रहा है कि सीज़न कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें।
कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के जरिए, जहाज के जरिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉस ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नेदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटम में आपने देखा था बाग गुल दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीजन बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपगेट किया। कोशिश यही है कि आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी यही हो। उमर साहब, आपके साथ आज जोरों की बात हो तो वही करेंगे। जो इंसिडेंट के बाद हमारे गार्डन पार्क बंद थे, अब खोले गए हैं, कितना लाजमी है और सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट वहाँ कुछ सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होने चाहिए ताकि कोई भी आप कहीं ना दाएं बाएं घुमा के बात वहीं पे लाओगे। अब मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूंगा, शायद वो भी ठीक नहीं होगा। आप यकीन माने कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, और जहां जहां टूरिस्ट हमारे जाते हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखेंगे। लेकिन इससे ज्यादा शायद इस मौके पे या किसी भी मौके पे ज्यादा इस पे बात करें वो गलत होगा।